शुरुआत रॉयल किचन के तनाव भरे माहौल से होती है, जहां कुकिंग कंपटीशन की तैयारियां जोरों पर हैं। रसोई के सभी लोग एक अजीब से दिखने वाले काले रंग के ढलवा लोहे के बर्तन मतलब कास्ट आयरन पॉट को देखकर हैरान हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं देखी। वे पूछते हैं, ये क्या है? जियांग, जो इस बर्तन को लेकर आई है, कॉन्फिडेंस से बताती है कि ये तीसरे और आखिरी राउंड के लिए है, जिसमें उन्हें सूप बनाना है। वो समझाती है कि ये कोई आम बर्तन नहीं है, ये अंदर स्टीम को फंसाकर प्रेशर बढ़ाता है, जिससे खाना बहुत तेजी से और ज्यादा टेम्परेचर पर पकता है। किचन के बाकी लोग उलझन में हैं। वे कहते हैं, अभी तो पहला राउंड भी शुरू नहीं हुआ और तुम तीसरे राउंड की चिंता कर रही हो। इस पर जियांग अपनी स्ट्रैटेजी समझाती है। वो कहती है, कुकिंग कंपटीशन से मैंने सीखा है कि असली विन आखिरी राउंड में तय होती है। पहले 2 राउंड में तो सब अच्छा करते हैं, लेकिन तीसरे राउंड तक सब थक जाते हैं और उनके पास नए आइडियाज खत्म हो जाते हैं। यही वो राउंड है जो हारने वाले को जीतने वाले से अलग करता है। इसलिए उसकी प्लान है कि वो उल्टे क्रम में प्रिपरेशन करेगी, यानी सबसे मुश्किल आखिरी राउंड की तैयारी सबसे पहले। आगे एक कुक कहता है कि तीसरे राउंड में जिनसिंग का सूप बनाने के लिए उनके पास पहले से ही कई पौष्टिक डिशेज हैं, जैसे जिनसिंग ईल सूप या जिनसिंग शॉर्ट रिब सूप। वो पूछता है कि जब उनके पास बड़े बड़े कॉल्ड्रन्स हैं, तो इस अजीब बर्तन की क्या जरूरत है? आगे जियांग एक ऐसे डिश का नाम लेती है जो उस जमाने में कोई नहीं जानता, ओगोलगे सामगेतांग, यानी सिल्की जिनसिंग चिकन सूप। ये सुनकर सभी कुक्स और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें सामगेतांग का मतलब ही समझ नहीं आता। वे अंदाजा लगाते हैं कि शायद इसमें चिकन की जीभ या क्रैब का इस्तेमाल होता है। जियांग मन ही मन सोचती है, अच्छा तो इस जमाने में सामगेतांग होता ही नहीं था। आगे जियांग बताती है कि सामगेतांग एक ऐसा सूप है जिसमें पूरे चिकन के अंदर जिनसिंग और दूसरी औषधीय हर्ब्स भरकर उसे तब तक उबाला जाता है जब तक वो पूरी तरह सॉफ्ट न हो जाए। एक सीनियर कुक उसकी इस सोच को पूरी तरह से नकार देता है। वो कहता है, ये बेवकूफ़ी है। अगर तुम चिकन के अंदर कुछ भरकर उसे उबालोगी तो अंदर का सारा सामान पककर घोल बन जाएगा। तुम्हें सूप बनाना नहीं आता? इस पर जियांग जवाब देती है, बिल्कुल आता है। हर चीज़ अलग अलग टाइम पर पकती है और इसीलिए सूप को पकाने के लिए मेहनत और साइंस दोनों की ज़रूरत है। आगे जियांग विस्तार से बताती है कि वो ये सूप कैसे बनाएगी। फर्स्ट स्टेप, वो कहती है कि इस सूप के लिए उन्हें सबसे पहले एक प्रेशर कुकर चाहिए। सेकंड, चिकन की स्मेल हटाने के लिए उसे खास तरह से धोएगी। थर्ड, ब्रॉथ बनाने के लिए 6 साल पुराने रेड जिनसिंग और 10 अलग अलग तरह की औषधीय हर्ब्स का इस्तेमाल करेगी। लेकिन वो फिर से जोर देकर कहती है कि ओगोलगे यानी एक खास किस्म की चिकन का मांस बहुत हार्ड होता है। उसे बाकी चीज़ों के साथ एक ही टाइम पर पूरी तरह सॉफ्ट पकाने के लिए, यानी 10 घंटे के बॉयल का असर सिर्फ 1 घंटे में पाने के लिए प्रेशर कुकर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे किचन के बाकी लोग निराश हो जाते हैं। वे कहते हैं, हमने ऐसी चीज़ न कभी देखी है न सुनी है, हम इसे कहाँ से ढूंढेंगे? आगे जब सब हार मान जाते हैं तो जियांग कहती है, मैं इसे बनवाऊंगी। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। वे कहते हैं, ये रॉयल किचन है, कोई ब्लैकस्मिथ की फर्नेस नहीं जहाँ यूटेंसिल्स बनाए जाए। जियांग उन्हें भरोसा दिलाती है कि अगर ये यूटेंसिल बन गया तो वे एक ऐसा डिश बना पाएंगे जिसका टेस्ट अतुलनीय होगा। वो कहती है, हाँ ये हो सकता है। अगर मुझे ठीक से याद है तो जोसेन में एक आदमी है जो इसे बना सकता है। आगे रॉयल किचन में कंपटीशन की तैयारी चल रही है। टीम पहले राउंड के लिए ब्रेस्ड शॉर्ट रिब्स बनाने की योजना बना रही है, जिसके लिए जियांग के लाए गए गुप्त हथियार लाल मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही वे तीसरे राउंड के ओगोलगी चिकन पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसे पकाने में बहुत समय लग रहा है और वो सख्त रह जाता है। जियांग एक बार फिर अपनी टीम को प्रेशर कुकर की वो साइंस का सीक्रेट खोलती है। कहती है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, लेकिन अगर प्रेशर दोगुना कर दिया जाए तो वो 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसका मतलब है कि हम चिकन को इतना नरम पका सकते हैं कि उसकी हड्डियां तक खाई जा सकें। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। आगे जियांग किंग हॉर्न से मिलने जाती है और उसे प्रेशर कुकर का वो नक्शा दिखाती है। वो कहती है कि उसे तीसरे राउंड में एक ऐसा डिश बनाने के लिए इसकी ज़रूरत है जो इस एरा में मौजूद नहीं है, और उसे किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो इसे बना सके। वो पूछती है, क्या यहाँ जंग योंगसिल नाम का कोई पर्सन है? किंग हॉर्न बताता है कि जंग योंगसिल एक महान इन्वेंटर थे, लेकिन वो गुजरे हुए किंग के ज़माने के थे। तभी एक रॉयल कर्मचारी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। वो बताता है कि जंग योंगसिल का एक डिसेंडेंट है जिसका नाम जंग चुन सिंह है। वो पहले रॉयल शस्त्रागार यानी गुंगीसी में काम करता था और अजीब अजीब चीज़ें बनाने के लिए फेमस था, लेकिन उसे जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि उसने मैदान में एक एक्सप्लोजन कर दिया था। आगे जियांग को यकीन हो जाता है कि यही वो आदमी है जो उसकी हेल्प कर सकता है। वो किंग से तुरंत उसे ढूंढने जाने की परमिशन मांगती है। किंग के मिनिस्टर्स उसे रोकते हैं, ये कहकर कि इतने इंपॉर्टेंट समय पर किंग पैलेस नहीं छोड़ सकते। किंग हॉर्न जियांग को अकेले जाने लेकिन मजबूर होकर मान जाता है। वो उसे रॉयल सील देता है ताकि उसे जर्नी में हेल्प मिल सके और उसकी सिक्योरिटी के लिए गोंगिल को उसके साथ भेजता है। आगे जियांग और गोंगिल के जाने के बाद किंग हॉर्न बेचैन हो जाता है। वो अपने गार्ड से पूछता है, क्या वे दोनों साथ में अजीब नहीं लग रही, जैसे कोई मैरिड कपल हो? उसकी बातों से साफ पता चलता है कि उसे जियांग की चिंता है और वो जेलसी भी महसूस कर रहा है। रास्ते में गोंगिल जियांग को किंग के बारे में टीज करता है। कहता है, हिज मैजेस्टी को आप बहुत पसंद आ गई हैं, क्या पता एक दिन मुझे आपको आपकी कृपा युएन जियांग कहकर बुलाना पड़े। जियांग उसकी बातों को नॉनसेंस कहकर टाल देती है। आगे किंग हॉर्न अपनी बेचैनी पर काबू नहीं रख पाता और डिस्गाइज में उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंच जाता है। वो एक्सक्यूज बनाता है कि एक वुमेन का अकेले जर्नी करना ठीक नहीं, इसलिए वो साथ चलेगा। पैलेस
पैलेस में ये खबर फैला दी जाती है कि हिज मैजेस्टी की तबीयत खराब है, ताकि उनकी गैर मौजूदगी पर किसी को शक ना हो। अब तीनों साथ में जर्नी कर रहे हैं। किंग हॉर्न पैदल चलकर थक जाता है और शिकायत करता है कि उसके पैरों में दर्द हो रहा है। जियांग उसे चेतावनी देती है कि वो इन्वेंटर के सामने अपनी असली आइडेंटिटी जाहिर ना करे, वरना वो डरकर भाग जाएगा। किंग मजाक में कहता है तो मैं उसे टॉर्चर दूंगा, लेकिन वो उसकी बात मान जाता है। आगे स्टोरी का रुख प्रिंस जेसन की ओर मुड़ता है। उन्हें पता चलता है कि राजा शाही रसोइये के साथ महल छोड़कर चला गया है। वो इस मौके का फायदा उठाने की सोचते हैं। वो अपने वफादार मंत्री लॉर्ड संग से कहता है कि अब विद्रोह की आग भड़काने का सही समय है। वो माउंट ग्वॉल बेस पर तैयार की गई अपनी गुप्त सेना को आदेश देता है। मुझे उनके हुनर देखने हैं और उनका निशाना मुख्य शाही रसोइया यानी जियांग है। प्रिंस जेसन ने जियांग को रास्ते से हटाने का खतरनाक खेल शुरू कर दिया है। आगे इधर जियांग, राजा हॉर्न और गोंगिल आखिरकार इन्वेंटर जंग चुन सेंग के घर पहुंचते हैं। वो जगह किसी आम घर जैसी नहीं, बल्कि एक अजीब लेबोरेटरी जैसी दिखती है। दरवाजे पर एक वार्निंग लिखी है, बिना परमिशन गेट खोलने वाला अपनी मौत को बुलावा देगा। आगे राजा हॉर्न, जो अपनी रियल आइडेंटिटी छिपा कर रहा है, इस वार्निंग से नाराज हो जाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक अजीब मशीनरी हरकत में आती है और एक कैनन सीधे उनकी तरफ घूम जाती है। कैनन का फ्यूज जलने लगता है। घबराकर तीनों अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। ब्लास्ट होता है, लेकिन कैनन से गोले नहीं बल्कि राइस पफ्स निकलते हैं। ये जंग चुन सेंग का बनाया हुआ एक अनोखा राइस पफ मेकर था। आगे जंग चुन सेंग बाहर आता है और उन्हें डांटता है। राजा हॉर्न, जो खुद को एक रॉयल सेक्रेटरी बता रहा है, उस पर गुस्सा करता है। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक होती है। चुन सेंग कहता है, अगर मुझे पता होता कि तुम पैलेस से हो तो तुम पर राइस नहीं आयरन बॉल्स बरसते। इस बीच जियांग उस राइस पफ मेकर को देखकर हैरान रह जाती है। वो समझ जाती है कि चुन सेंग गीट और प्रेशर के प्रिंसिपल को समझता है। वो मन ही मन सोचती है, शायद ये आदमी। वो आगे बढ़कर पोलाइटली अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि वो रॉयल किचन की हेड शेफ है। चुन सेंग को ये बहुत अजीब लगता है कि एक रॉयल सेक्रेटरी और एक वुमन शेफ जो आदमी के भेस में है, उससे मिलने आए हैं। आगे चुन सेंग उन्हें भगाने की कोशिश करता है। जियांग उसे रोकने के लिए एक ट्रिक लगाती है। वो कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारे राइस पफ्स को और टेस्टी बनाने का तरीका बता सकती हूँ। चुन सेंग रुक जाता है। जियांग उसे थोड़ी शुगर देती है और कहती है कि इसे अगले बैच में मिलाना। चुन सेंग उसकी बात मानकर शुगर मिलाता है और राइस पफ्स चखता है। वो हैरान रह जाता है क्योंकि टेस्ट बहुत बेटर हो गया है, लेकिन वो कहता है कि ये तरीका यूजलेस है क्योंकि शुगर बहुत महंगी है। तो गरीबों के लिए कम राइस में ज्यादा फूड बनाना था। इस पर जियांग उसे बताती है कि वे यहाँ क्यों आए हैं। वो कहती है, अगर मैं ये कंपटीशन जीत गई तो जोसेन बहुत सस्ती कीमत पर शुगर केन, जिससे शुगर बनती है, इंपोर्ट कर सकेगा। तब हर कोई तुम्हारे टेस्टी राइस पफ्स का मजा ले सकेगा। वो जियांग से प्रेशर कुकर का ब्लूप्रिंट लेता है और उसे देखकर हैरान रह जाता है। वो उसके पीछे का साइंस, प्रेशर से उबलते पानी का टेम्परेचर बढ़ाना, तुरंत समझ जाता है। लेकिन जब जियांग उससे इसे बनाने के लिए कहती है तो वो साफ मना कर देता है। वो कहता है, मैं उन बड़े लोगों की मदद नहीं करना चाहता जो लोगों का इस्तेमाल करके उन्हें फेंक देते हैं। वो अपने अंकल ग्रेट इन्वेंटर जंग योंग सिल का एग्जाम्पल देता है, जिन्हें भी इसी तरह इस्तेमाल करके भुला दिया गया था। वो कहता है कि वो उनकी तरह इस्तेमाल होकर छोड़े जाना नहीं चाहता। जियांग की सारी कोशिशें फेल हो जाती हैं। आगे बाहर राजा हॉर्न और उसके साथी डिसअपॉइंटेड है। राजा उसे जबरदस्ती ले जाने की बात करता है, लेकिन गोंगिल उसे समझाता है कि अगर जबरदस्ती की गई तो चुन सेंग बर्तन तो बना देगा, लेकिन वो ठीक से काम नहीं करेगा और शायद फट भी सकता है। जियांग भी इस बात से एग्री करती है। राजा हॉर्न सबसे कहता है कि वे रात तक कोई ऐसा तरीका सोचे जिससे चुन सेंग का दिल जीता जा सके। स्टोरी वापस महल की कंस्पिरेसीज पर लौटती है। कांग मोक जू की स्पाई चू वोल उसे विदूषक गोंगिल के बारे में एक शॉकिंग जानकारी देती है। वो बताती है कि गोंगिल ओके डैन नाम की एक लड़की का ब्रदर है, जो कभी जहोंग वॉन में रहती थी और जिसकी डेथ हो चुकी है। मोकजू तुरंत समझ जाती है कि गोंगिल अपनी सिस्टर की डेथ का रिवेंज लेने या ट्रूथ का पता लगाने के लिए महल में है। आगे इसके बाद सीन महारानी डावेजा के चेंबर में जाता है, जहां वो राजा की सीक्रेट यात्रा के बारे में अपने मिनिस्टर से डिस्कशन कर रही है। वे सभी इस बात से हैरान हैं कि राजा ने मिंग ऑनवॉय की प्रेजेंस में महल छोड़ने की हिम्मत कैसे की। एक मिनिस्टर ये डाउट जताता है कि कहीं राजा को रॉयल कुक से प्यार तो नहीं हो गया है। इस बात को महारानी गुस्से से रिजेक्ट कर देती हैं। आगे सीन रॉयल किचन में जाता है। बाकी कुक्स कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वे नॉर्मल पतीले में ओगलगी सिल्की चिकन पकाकर टेस्ट करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। वे मानते हैं कि जियांग उस स्पेशल यूटेंसिल प्रेशर कुकर के बारे में सही थी। वे जियांग की वापसी को लेकर वरिड हैं। तभी ध्यान कुक मैंग पर जाता है, जो मेड सेओ को नाइफ चलाने की टेक्निक सिखाते हुए अनयूजुअली कठोर और एंग्री बिहेवियर कर रहा है। दूसरे कुक्स उसके इस बदले हुए बिहेवियर को देखकर सरप्राइज्ड हैं, क्योंकि वो पहले सेओ के प्रति बहुत काइंड था। वो बहुत स्ट्रेस और इरिटेटेड लग रहा है। आगे मिंग कुक्स अपनी स्ट्रैटेजी पर डिस्कशन कर रहे हैं। सीनियर कुक टैंग बिलोंग अपने साथियों को हम्बल रहने और जोसियोन के कुक्स को अंडर एस्टिमेट न करने की सलाह देता है। वो एक पुरानी सेइंग दोहराता है, एक अच्छा कुक वो नहीं हो सकता जिसका स्किल उसके वैल्यू से पहले आता है। तभी एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट होती है। जोसियोन का एक कुक मैंग सीक्रेटली या फेस शू से मिलने आता है। वो उसे एक प्रेशियस गिफ्ट देता है, चॉपी या सिचुआन पेपरकॉर्न, जो मिंग में भी एक वैल्यूएबल स्पाइस माना जाता है। या फेस शू समझ जाता है कि कुक मैंग इसके बदले में कुछ चाहता है। वो पूछता है, कुछ तो है जो तुम इसके बदले में चाहते हो।
इधर आगे अचानक हैवी रेन शुरू हो जाती है। सब एक छोटे से शेल्टर के नीचे शरण लेते हैं। माहौल थोड़ा होपलेस है क्योंकि वे अभी तक चुनसिंग को मना नहीं पाए हैं। बोर्डम दूर करने के लिए गोंगिल कहता है कि ऐसे रेनी डे में पाजेओन यानी स्कैलियन पैनकेक्स और मागोली यानी राइस वाइन का मजा लेना चाहिए। ये सुनकर राजा के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। तभी जियंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो राजा से पूछती है कि ग्रेट इन्वेंटर जांग योंग शिल का होम टाउन कहाँ था। राजा को नहीं पता होता, लेकिन जियंग चुनसिंग के बोलने के टोन से अंदाजा लगाती है कि वो डोंग में से है। पाजेओन भी वहीं का एक फेमस डिश है। आगे जियंग तुरंत एक्साइटेड हो जाती है और कहती है मिस्टर चुनसिंग को मनाने का एक तरीका हो सकता है। वो सबको मार्केट से इंग्रेडिएंट्स खरीदने के लिए कहती है, इससे पहले कि बारिश रुक जाए। जियंग और उसकी टीम मिलकर डोंग में पाजेओन बनाना शुरू करते हैं। वे जानबूझकर पैनकेक्स को इस तरह पकाते हैं कि उसकी चार्मिंग खुशबू हवा के साथ चुनसिंग के घर तक पहुंचे। राजा और बाकी लोग पंखे से हवा करके खुशबू को और फैलाते हैं। अंदर चुनसिंग अपनी टेस्टलेस राइस पफ्स खाकर डिसअपॉइंटेड हो रहा होता है कि तभी उसे पाजेओन की जानी पहचानी खुशबू आती है। वो खुद को रोक नहीं पाता और बाहर आ जाता है। जियंग उसे खाने के लिए इनवाइट करती है, ये कहते हुए कि ये उसके होम टाउन का फूड है। राजा थोड़ा एरोगेंस दिखाता है और कहता है कि अगर वो नहीं चाहता तो ना खाए, लेकिन गोंगेल उसे खींच कर ले आता है और उसे एक बाइट देता है। जैसे ही चुनचंग पाजेओन का पहला बाइट लेता है, उसकी आईज में टीयर्स आ जाते हैं। वो कहता है ये मेरे बचपन का टेस्ट है। उसे अपने विलेज के फेस्टिवल की याद आ जाती है। वो पूछता है कि जियंग इसे बनाना कैसे जानती है। जियंग थोड़ा लाई बोलती है और कहती है कि उसके फादर भी बुसान से हैं। इस इमोशनल मोमेंट का फायदा उठाते हुए जियंग अपनी असली अपील करती है। वो कहती है कि जैसे चुनसिंग को अपने बचपन का टेस्ट याद है, वैसे ही लोग जांग योंग शील के इन्वेंशंस को कभी नहीं भूलेंगे। फिर वो ऑनेस्टली उसे बताती है कि वो इस एरा से नहीं है और उसे कुकिंग कितना पसंद है। वो कहती है कि वो इस कंपटीशन को जीतना चाहती है ताकि जोसियोन के फ्लेवर्स को दुनिया के सामने पेश कर सके। वो आगे चुनसिंग से कहती है कि वो भी उस काम में हेल्प करे जिससे उसे प्यार है, इन्वेंशन करना। वो उसे याद दिलाती है कि अगर वो जीत गए तो सस्ती चीनी आएगी और हर कोई उसके राइस पफ्स का मजा ले सकेगा। वो हाथ जोड़कर उससे मदद मांगती है। जियंग की इमोशनल अपील काम कर जाती है। चुनसिंग आखिरकार प्रेशर कुकर बनाने के लिए मान जाता है। वो कहता है मैं इसे तुम्हारे लिए नहीं बना रहा हूँ, लेकिन उसके फेस पर स्माइल होती है। वो जियंग का धन्यवाद करता है कि उसने उसे उसके घर का टेस्ट याद दिलाया। आगे टीम का मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। राजा और जियंग अब अगली इंग्रेडिएंट की तलाश में दानियांग जाने का फैसला करते हैं, जबकि सुतक और गिल प्रेशर कुकर बनाने में चुनसिंग की हेल्प करने की। जैसे ही राजा और जियांग अपनी जर्नी पर निकलते हैं, कहानी का रुख बदल जाता है। प्रिंस जेसॉन द्वारा भेजे गए असासिन्स जंगल में घात लगाकर बैठे होते हैं। उनका ऑर्डर क्लियर है, सिर्फ लड़की को मार डालो। उधर चुनसिंग के घर पर प्रेशर कुकर बनाने का काम शुरू हो जाता है। वे कल तक इसे पूरा करने की उम्मीद करते हैं ताकि जियांग के लौटने पर ये रेडी रहे। आगे सीन वापस मिंग राजवंश के कुक्स पर आता है, जहां या फेक शू अपनी टीम को एक रहस्यमयी लाल ऑयल दिखाता है। वो इसे पहले राउंड को जीतने के लिए एक सीक्रेट वेपन कहता है। ये स्पष्ट है कि ये वही चीज है जो उसने गद्दार कुक मेंग से हासिल की है। सीनियर कुक टैंग डीलोंग उसे अपरिचित मटेरियल के साथ रिस्क न लेने की चेतावनी देता है, लेकिन या फेक शू कॉन्फिडेंस से भरा है। इस बीच पैलेस के डाक गलियारों में एक और कॉन्स्पिरेसी चल रही है। प्रिंस जेसन सीक्रेटली मिंग एनवॉय से मिलता है। वे अपनी मूल लैंग्वेज मैंडरिन में बात करते हैं। प्रिंस जेसन कहता है कि ये कंपटीशन शायद नहीं हो पाएगी। वो संकेत देता है कि उसने रॉयल कुक को खत्म करने की व्यवस्था की है जो पैलेस के बाहर है। वो सार्कास्टिकली कहता है पैलेस के बाहर बहुत सारी डेंजरस चीजें होती हैं। कुछ देर बाद नाइट में जब कुक मेंग और कुक सिम किचन से लौट रहे होते हैं तो एक मास्क आदमी अचानक उनके सामने आता है। वो उन्हें एक ब्लैंक पेपर का टुकड़ा देता है और कहता है कि इसे तुरंत अपने किंग को दे दो, चीफ रॉयल कुक डेंजर में है। कुक मेंग नोटिस करता है कि उस आदमी के लंबे ब्राउन बाल हैं और वो उसे मिंग एनवॉय के साथ देखता है, लेकिन वो जोसन की लैंग्वेज बोल रहा था। वो उस पेपर को चीफ यूनक चैंग सीन को देते हैं। चैंग सीन जब उस ब्लैंक पेपर को कैंडल की तो इनविजिबल इंक से लिखा एक मैसेज उभर कर आता है। ऐसे लोग हैं जो चीफ रॉयल कुक को निशाना बना रहे हैं, आपको जल्दी करनी चाहिए। चैंग सीन तुरंत किंग को इन्फॉर्म करने के लिए सबसे फास्ट हॉर्स तैयार करने का ऑर्डर देता है। आगे चुनसिंग, सुहायक और गोंगिल नाइट भर मेहनत करके आखिरकार प्रेशर कुकर बना लेते हैं। वे इसकी सक्सेस का जश्न मना ही रहे होते हैं कि चुनसिंग द्वारा लगाए गए अलार्म्स बजने लगते हैं जो इंट्रूडर्स के आने का संकेत देते हैं। चुनसिंग तुरंत समझ जाता है कि ये अच्छी तरह से ट्रेंड लोग हैं। सुहायक उन्हें लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन चुनसिंग के पास एक और प्लान है। वो उन्हें अपने मेन वेपन विशाल राइस पफ कैनन को रेडी करने के लिए कहता है। जैसे ही किलर्स गेट तोड़कर अंदर घुसते हैं, चुनसिंग के सिग्नल पर वे कैनन फायर करते हैं। किलर्स बुलेट्स की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन पर हॉट राइस पफ की बौछार होती है, जिससे वे अस्थायी रूप से कंफ्यूज्ड और पैनिक हो जाते हैं। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर सुहायक उन्हें भागने के लिए कहता है। जियांग प्रेशर कुकर को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत हैवी होता है। सुहायक उससे कहता है कि वो अपनी लाइफ बचाए, प्रेशर कुकर की चिंता ना करे, लेकिन चुनसिंग चिल्लाता है, मैं इसे तुम तक पहुंचा दूंगा, अभी जाओ वरना हम सब बात मानकर जियांग गोंगिल के साथ पीछे के डोर से भाग जाती है। आगे किंग और जियांग जंगल में भाग रहे हैं, लेकिन किलर्स उनके पीछे हैं। सुहायक और गोंगिल उन्हें रोकने और किंग को भागने का चांस देने के लिए पीछे रह जाते हैं। किंग और जियांग अकेले पड़ जाते हैं। वे एक क्लिफ के किनारे फंस जाते हैं, जहां आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता। किलर्स उन्हें घेर लेते हैं। किंग अपनी स्वॉर्ड निकालता है और जियांग की रक्षा के लिए अकेले ही उन सबसे भिड़ जाता है। वो एक स्किल्ड वॉरियर है और कई किलर्स को मार गिराता है, लेकिन एक किलर चुपके से जियांग पर अटैक करने की कोशिश करता है। उसे बचाने के लिए किंग बीच में आ जाता है और स्वॉर्ड का वार अपने शोल्डर पर ले लेता है।
वो इंजर्ड हो जाता है लेकिन फाइट जारी रखता है। ठीक उसी समय चीफ यूनक द्वारा भेजे गए रॉयल गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं और बाकी किलर्स को मार गिराते हैं। फाइट खत्म होने के बाद शॉक और एग्जॉशन के कारण जियांग बेहोश हो जाती है। किंग इंजर्ड होने के बावजूद उसे अपनी आर्म्स में उठा लेता है। आगे किंग और उसकी टीम पैलेस लौट रही है। जियांग अब कॉन्शियस है। किंग उसे टीज करता है कि वो हॉर्स राइडिंग से सिक फील कर रही है, लेकिन फिर वो पहले उसकी रक्षा के लिए उसे थैंक यू देती है और कहती है कि वो रियली काम था। कॉन्वर्सेशन सीरियस हो जाती है जब इम सोंगजे किंग को बताता है कि ये किलर्स पहले वालों से अलग थे। उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग मिला था, उनके अटैक्स कोऑर्डिनेटेड थे और पकड़े जाने पर उन्होंने सुसाइड कर ली ताकि वो अपने मास्टर का नाम ना बता सके। सोंगजे इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ये अटैक पर्सनल एनमिटी का नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया था जिसके पास ट्रेचरस इंटेंशंस और अपनी आर्मी है। तभी जियांग को प्रेशर कुकर की याद आती है। वो देखती है कि कुकर उनके पास है लेकिन उसका लिड गायब है। गोंगिल उसे बताता है कि चुनसिंग ने वादा किया है कि वो लिड उन तक पहुंचा देगा। वो उस पर ट्रस्ट करती है और वे सभी जल्दी से पैलेस की ओर बढ़ते हैं। कंपटीशन का दिन आ गया है। पूरा कोर्ट इकट्ठा है लेकिन किंग और चीफ रॉयल कुक दोनों मिसिंग हैं। मिंगेनवाई इंपेशेंट हो रहा है और इसे जोसिन का इंसल्ट मानता है। वो सार्कास्टिकली पूछता है कि कहीं वो डरकर भाग तो नहीं गए। फिक्स टाइम 13वां घंटा आ जाता है और कंपटीशन शुरू होने की घोषणा होती है। जोसिन की जियांग अभी तक नहीं आई है। कुक एम को उसकी जगह लेने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। तभी मिंग का सीनियर कुक टैंग बिलोंग अप्रत्याशित रूप से इंटरवीन करता है। वो कहता है कि वो वेट करेंगे और अपनी नेशन की जेनरोसिटी दिखाएंगे। वो कंपटीशन को 15वें घंटे तक के लिए पोस्टपोन करने का रिक्वेस्ट करता है। सभी शॉक्ड रह जाते हैं लेकिन उसकी बात मान ली जाती है। जोसिन टीम को 2 घंटे की और रेस्पाइट मिल जाती है। वे ईगली वेट करते हैं लेकिन 15वां घंटा भी आ जाता है और जियांग का कोई ट्रेस नहीं होता। आगे जैसे ही कंपटीशन के रद्द होने या जोजियन की हार की अनाउंसमेंट होने वाली होती है, वीजोंगडांग के डोर्स खुलते हैं। किंग यीहोन अपने रॉयल आउटफिट में कॉन्फिडेंस से अंदर एंट्री करता है। उसके शोल्डर पर वूंड जैसा का वैसा ही है। उसके साथ जियोंग अपने शेफ की यूनिफॉर्म में टायर्ड लेकिन फर्म डिटर्मिनेशन के साथ अराइवल से पूरे कोर्ट में हलचल मच जाती है। मिनिस्टर्स, कोर्टियर्स, बादलो, मिंग एनवॉयज सभी उन्हें सरप्राइज से देखते हैं। किंग, बादलो, जियोंग बिना कुछ कहे अपनी अपनी जगहों पर चली जाती है। जियोंग अपनी किचन की टेबल पर पहुंचती है और विक्टोरिया स्माइल के साथ कहती है, अब क्या मुझे उन्हें दिखाना चाहिए कि मैं क्या कर सकती हूँ। इसी के साथ ही